सत्ता देते हैं, उस शक्ति का नाम संधनी है। ध्यान से सुनना। जिसके द्वारा ज्ञान या प्रकाश दिया जाता है वह संवित शक्ति है। सत्ता देने वाली शक्ति संधनी है और ज्ञान और प्रकाश देने वाली शक्ति का नाम संवित शक्ति है। और स्वयं नित्य परमानंद स्वरूप होकर भी जिस शक्ति के द्वारा अपने आनंद स्वरूप के जीवों को अनुभूति कराते हैं, उस शक्ति का नाम है हिलादनी शक्ति। बात समझ आई भैया? भगवान को देख के जो आनंद आता है, उनकी तरफ को जो व्यक्ति दौड़ता है, वो उस हिलादनी शक्ति के कारण दौड़ता है। और जो हिलादनी शक्ति है वही राधा तत्व है। यह परम आश्चर्यमयी नित्य हिलादनी शक्ति ही स्नेह, प्रणय, मान, राग, अनुराग, भाव और महारूप में भक्ति या प्रेम शब्द वाच्य होकर परम प्रेम सुधा का प्रवाह बहाती है हर उस व्यक्ति के हृदय में जो कृष्ण 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 कह रहा है, जो कृष्ण की ओर बढ़ रहा है। सत्ता कौन सी शक्ति देती है? संधनी। ज्ञान प्रकाश कौन देती है? संवित। और आनंद कौन देती है? हिलादनी शक्ति। वास्तव में बरसाना ही भक्ति का असली योग शक्ति पीठ है। राधा रानी के कारण हम सब परम 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 भाग्यशाली हैं जो प्यारी लाडली ने हमें अपने गहवर के अंक में बसा के रखा है। आज हम युगल तत्व की एकता पर कुछ विचार करेंगे, वैदिक साहित्य से, उपनिषद से। भक्त तथा भगवान दोनों ही परमानंद का अतृप्त पान करते हैं। ये सब चमत्कार किसका है? हिलादनी शक्ति का। न तो भगवान तृप्त होते हैं प्रेम में और न भक्त होते हैं। ये चमत्कार किसका है? ये मेरी किशोरी का है। भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण तथा अनन्य बड़े छोटे किसी की भी उपासना शक्ति रहित रूप में हो ही नहीं सकती। जैसे अग्नि और अग्नि की दाहिका शक्ति और सूर्य की किरणें और चंद्रमा की चांदनी, ये सब ये एक है। तो मैं कह रहा हूं कि संधनी शक्ति और संवित शक्ति और सबसे बढ़कर आनंद वाली जो शक्ति है प्रभु की, हिलादनी शक्ति। जो शक्ति विष्णु को विष्णु, जो शक्ति शिव को शिव, और जो शक्ति राम को राम, और जो शक्ति श्री कृष्ण को श्री कृष्ण बनाए हुए है, जिनके बिना उनके स्वरूप सत्ता ही नहीं रहती, उन शक्तियों के बिना जब वे शक्तिमान रूप ही नहीं रहते, तब उनकी अकेले की शक्ति रहित शक्तिमान की उपासना कैसे हो सकती है? शक्ति ना रहने पर तो उनका स्वरूप ही नहीं रहेगा। अर्थात किशोरी के बिना लाडले अधूरे हैं, और लाडले और किशोरी दोनों एक हैं, जैसे सूर्य और उसकी किरणें। अगर सूर्य में किरणें नहीं है तो सूर्य का स्वरूप ही क्या रह गया? भगवान में यदि एलाद नहीं तो फिर भगवान काहे के? एलाद है तभी तो प्रभु है। शक्ति को साथ माना जाए या न माना जाए, उपासना में शक्ति का बिरह साथ रखा जाए न रखा जाए, जब उपासना होगी तब शक्ति साथ रहेगी ही। उसके बिना उपास्य तथा उसकी उपासना संभव ही नहीं है। हम लोग उपनिषद से ये सब चर्चाएं
श्रवण कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। इसी प्रकार अकेली पराशक्ति की भी उपासना नहीं हो सकती। जब शक्ति शक्तिमान में निवास करती है तब शक्ति की उपासना से शक्तिमान की उपासना भी स्वतः हो जाती है। पुरुष रूप शक्तिमान की उपासना करने वाले स्वाभाविक ही शक्ति की उपासना करते हैं, चाहे अपनी जान में ना करें। और इसी प्रकार शक्ति की उपासना करने वाले भी शक्तिधार शक्तिमान की उपासना करते हैं, चाहे उन्हें इस बात का पता ना हो, ज्ञान ना हो। अतः मुख्य या गौड़ भेद से किसी भी शक्तिमान या शक्ति की उपासना की जाए, यदि उसमें अनन्य भाव है तो वह एकमात्र सच्चिदानंद तत्व की ही उपासना है। तथापि पृथक पृथक रूप में विभिन्न नामों से शक्ति की उपासना की जाती है। देखो, जो बात मैं कहने जा रहा हूं वह खड़िया पलटन संस्था में बिल्कुल कोई कह नहीं सकता। वैष्णवजन भगवती लक्ष्मी की, भगवती सीता की, भगवती राधा रानी की उपासना करते ही है। शैव भगवती उमा सती की और दुर्गा की उपासना करते हैं। और इसी प्रकार शाक्त भी भगवान शिव तथा भैरव की उपासना करते हैं। विशेष विशेष अवसरों पर भगवान स्वयं उपदेश देकर भगवती देवी की उपासना अपने भक्तों से करवाते हैं। ये शब्द ध्यान से समझना। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। भगवान स्वयं श्री कृष्ण उपदेश देकर भगवती देवी की उपासना कराते हैं अपने भक्तों से, जो उनके अनन्य है। और भगवती स्वयं उपदेश देकर भगवान की उपासना करवाती है, जो भगवती के अनन्य है। देखो, समझ रहे हो मेरी बात? यानी श्री कृष्ण स्वयं कभी कभी अपने लाडले भक्तों से कहते हैं भगवती की उपासना करो, और भगवती स्वयं उपदेश देती है अपने अनन्य भक्तों को कि तुम कृष्ण की उपासना करो। वो उपासना कराती है लाला की, तथा इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती है। अब उदाहरण सुन लो। भगवान राम की उपासना से सीता को, भगवान श्री कृष्ण की उपासना से राधा रानी को, भगवान श्री विष्णु की उपासना से लक्ष्मी को, और भगवान श्री सदाशिव की उपासना से पार्वती को, एवं इसी प्रकार भगवती सीता की उपासना से श्री राम को, और भगवती राधा रानी की उपासना से श्री कृष्ण को, और भगवती लक्ष्मी की उपासना से श्री विष्णु को, और पार्वती की उपासना से श्री महादेव को अनिवर्चनीय सुख की प्राप्ति होती है। शक्ति की उपासना में शक्तिमान की उपासना निहित है, शक्तिमान की उपासना में शक्ति की उपासना निहित है। चाहे वो लोग जाने या ना जाने, लेकिन है ऐसा। उपासना में इष्ट का रूप एक होना चाहिए। शास्त्र कहता है, नारद पंचरात में कहा गया है, उपासना में इष्ट का रूप एक होना चाहिए। ये परम आवश्यक है। तथापि उस एक की प्रसन्नता संपादन के लिए या उसके आज्ञा पालन के लिए अन्य रूप की उपासना करना भी कुछ कर्तव्य बनता है। कैसे? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शंकर की उपासना की, और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से शिव की तथा एकन्नशा शक्ति की उपासना की। भगवान श्री राम ने स्वयं शक्ति तथा शिव की उपासना की। श्री शंकर ने भगवान विष्णु तथा राम की एवं शक्ति की आराधना की। गोपों ने ब्रजवासी गोपों ने अंबिका की पूजा की, और गोप रमणियों ने कत्यानी की पूजा की। यादवों ने दुर्गा पूजन किया, और सीता जी ने और रुक्मणी जी ने अंबिका पूजन किया। यह सब कथाएं शास्त्रों में प्रसिद्ध है।
खड़िया पलटन इतनी बड़ी पापन है कि वो ऐसे देवी देवताओं को हिकारत से देखती है और हे दृष्टि से वो ये सोच भी नहीं सकती। यहाँ संप्रदायवाद की इमारत बिल्कुल ढह जाती है। ये उपनिषद है। संप्रदायवाद का जो ताश का जो महल है वो यहाँ ढह जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ संप्रदाय केवल कलयुग के मूढ़ों के लिए है, ये विदेशियों के लिए जिन्हें वेद दर्शन का कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। शक्ति और शक्तिमान में अभेद मानते हुए भी जिनकी जिस रूप में, जिस नाम में, जिस तत्व विशेष में रुचि हो, जिसका जो इष्ट हो, उसको उसी की उपासना उसी के अनुकूल पद्धति से करनी चाहिए। ये मानना चाहिए हमारे ही परम लाडले ठाकुर जी की उपासना सभी लोग विभिन्न नाम रूपों से करते हैं तथा हमारे ही श्री कृष्ण देव विभिन्न नाना रूपों को धारण किए हुए हैं, लोगों की साध पूरी कर रहे हैं। उपनिषद में युगल स्वरूप का बहुत विशेष वर्णन है। भारत के आर्य सनातन धर्म में जितने भी उपासक संप्रदाय हैं, सभी विभिन्न नाम रूपों, विभिन्न उपासना पद्धति के द्वारा वस्तुतः एक ही शक्ति समन्वित भगवान की उपासना करते हैं। अवश्य ही कोई तो शक्ति को स्वीकार करते हैं और कोई नहीं करते हैं। इतना ऊंचा उदार भाव है भारतीय दर्शन का, इतना ऊंचा उदार भाव है इस वैदिक दर्शन का। यहाँ कोई हिंसा नहीं, यहाँ कोई मतभेद नहीं। भगवान के इस शक्ति समन्वित रूप को, युगल स्वरूप को कहा जाता है। निराकारवादी उपासक भगवान को सर्वशक्तिमान बताते हैं और साकारवादी भक्त उमा महेश्वर, लक्ष्मी नारायण, सीता राम, राधा कृष्ण आदि मंगलमय स्वरूपों में उनका भजन करते हैं। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, दुर्गा, तारा, उमा, अन्नपूर्णा, सीता, राधा आदि स्वरूप एक ही भगवत स्वरूपा शक्ति के हैं, क्योंकि ये सब स्पष्ट लिखा है। मगर अगर किसी को लाडला, किसी को माधुर्य भक्ति करनी है तो उसे तो फिर हमारे युगल दंपति के श्री चरणों में आना होगा। मुंडक उपनिषद में कहा गया है, नित्यम विभुव सर्गतम सूक्ष्म तत्व वयम तत्व भूत योनि पश्यन्ति धीरा। ऋषियों ने अनुभव किया, जब वे दृष्टा उस सबके ईश्वर ब्रह्मा के भी आदि कारण संपूर्ण विश्व के सृष्टा दिव्य प्रकाश स्वरूप परम पुरुष को देख लेता है, तब निर्मल हृदय महात्मा पाप पुण्य से छूटकर परम साम्य को प्राप्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद में तो यहां तक कहा गया, यदा पश्यते रुकुम वर्णम कतार मीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम तद विद्वान पुण्यतापे विदेह निरंजन परमम साम्य उपेति। यहाँ तक कि उन्होंने ध्यान योग में स्थित होकर परम देव परमात्मा की उस दिव्य स्वरूप भूता शक्ति का प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया, जो अपने ही गुणों से छिपी हुई है। तब उन्होंने निर्णय किया, काल से लेकर आत्मा तक, काल स्वभाव नीति अकस्मात पंच महाभूत योनि जीवात्मा, सबके कारणों के स्वामी और प्रेरक हमारा लाडला गोविंद है। ऋषियों ने यह भी अनुभव किया कि सर्वातीत परमात्मा ही सब कारण सर्वगत सम्य अनुसित और सबका अंतर्यामी है। वही स्वयं ईश्वर है, वही कृष्ण है। बरसाना था, युगल दंपति की सेवा, युगल दंपति की स्वरूप की सेवा कैसे करें। राधा कृष्ण उपासना के नियम जो आज के तथा कथित कृष्ण भक्तों में बिल्कुल शून्य है। आज का साधारण भक्त श्री युगल दंपति की किस प्रकार
सेवा किया जाए, स्मरण किया जाए, उन नियमों के वो आसपास भी नहीं है। और खड़िया पलटन को तो उन नियमों का पता ही नहीं है। युगल दंपत्ति की सबसे बड़ी जो सेवा है, किस तरह से भगवान राधा कृष्ण की अर्चना वंदना करें, उसमें सबसे पहला जो नियम है वो है काम विजयी होना। कामी पुरुष दिव्य स्वरूप आसक्तियों की उपासना का अधिकारी कदापि नहीं है। दम द्रोह दोष काम लोभ विषयासक्ति के त्याग से ही इस प्रेम मार्ग की साधना आरंभ होती है। जिन पुरुषों में दम आदि 6 दोष हैं, जो विषयों में आसक्त हैं, अर्थात जिनका मन सुंदर रूप, बढ़िया, स्वादिष्ट और सुरीले गायन पर रिझा है, वह इस मार्ग पर चल नहीं सकते। वास्तव में युगल दंपत्ति की सेवा का अधिकारी त्यागी वैरागी महाजन ही है। जो त्यागी है, जो महाजन है, इस प्रेम पथ के पथिक हो सकते हैं। मैथुनी ग्रस्त इस प्रेम पथ के पथिक कदापि नहीं हो सकते, क्योंकि इस उपासना में दिव्य प्रेम राज्य में प्रवेश करना पड़ता है। वहां बिना गोपी भाव को प्राप्त किए किसी का प्रवेश हो नहीं सकता। गोपी भाव की प्राप्ति विषय आसक्त पुरुषों को कदापि होना असंभव है। ये जो छिनाल स्वरूप में स्त्री पुरुष गोपी भाव में और ड्रेस पहन करके ब्रज मंडल की बीतियों को नष्ट कर रहे हैं, इन्हें तो करोड़ों करोड़ों कल्पों तक भी नहीं मिल पाएगा। जो विषय लोलुपी हैं और अपने को राधा कृष्ण का प्रेमी बतलाते हैं, वे या तो स्वयं धोखे में हैं अथवा जान या अनजान में जगत को धोखा देना चाहते हैं। 6 दोषों से बचकर विषयासक्ति को त्याग कर ही राधा कृष्ण की सेवा हो सकती है, स्मरण हो सकता है, राज्य में प्रवेश हो सकता है। युगल दंपत्ति की सेवा में क्या क्या साधन मुख्य है? सबसे जो बड़ा साधन है, देखो, अपने को राधा रानी की अनुचरियों में एक तुच्छ अनुचरी मानना, ये पहला साधन है। दूसरा, राधा रानी की सेविकाओं की सेवा में ही अपना परम कल्याण समझना। तीसरा है सदा ही ये भावना करते रहना कि मैं भगवान की प्रियतमा श्री राधिका जी की दासियों की दासी बना रहूं, श्री राधा कृष्ण के मिलन साधन के लिए विशेष रूप से यत्न कर सकूं। ये बहुत ही रहस्य का विषय है, इसलिए इस विषय पर विशेष रूप से मुझे कहना कई बार उचित नहीं लगता है। इस मार्ग पर पैर रखना आग पर खेलना है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, जो बिना इसका रहस्य समझे इस पथ में प्रवेश करना चाहता है वो गिर जाता है। आज बड़े बड़े गुरु घंटाल इस पथ पे पैर रखे और जेल काट रहे हैं। जिसके हृदय में तनिक सा भी काम विकार हो, उसे इस मार्ग पर डर कर सदा अलग रहना चाहिए, क्योंकि ये मार्ग केवल विरक्तों के लिए है। केवल ब्रह्मचर्यों से युक्त जो विरक्तमान मनुष्य हैं, ये उनके लिए है। अवश्य ही जो अधिकारी साधक है, उन्हें इस मार्ग में जो अतुल दिव्य आनंद है उसकी प्राप्ति होती है। राधा रानी की सेविकाओं की सेवा में सफल होने पर स्वयं राधा रानी की सेवा का स्वभाव से सहज अधिकार प्राप्त हो जाता है। राधा रानी की सेवा ही युगल स्वरूप की कृपा प्राप्त करने का प्रधान उपाय है, ये स्पष्ट बात है। इसलिए हम बड़े भाग्यशाली हैं कि प्यारी ने हमको अपने इस बरसाना में जो अहलादनी की योग शक्ति पीठ है, विश्व की एकमात्र, उसमें प्यारी ने हमें रखा है। इस युगल स्वरूप की प्राप्ति बहुत कठिन है। ये बात मैंने कल भी कही और आज भी मैं बार बार कह रहा हूं।
जिन्होंने राधा रानी की शरण ग्रहण की है, बस वही इसको आगे ले जा, वही इस पथ पर थोड़ा बहुत आगे प्रगति कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उपासना में 3 चीजें और हैं जो नारद जी ने अम्बरीश जी को बताया। नारद जी ने अम्बरीश जी से कहा है, इन राजन कायिक, वाचिक और मानस 3 प्रकार के व्रत जो करता है उसको राधा रानी की सेवा, उनकी राधा रानी की दासियों की सेवा का अधिकार मिल जाता है। कौन से? कायिक, वाचिक और मानस। ये क्या है? अहिंसा, सत्यमेव स्तहम ब्रह्मचर्यम कल्पतः, हरि तुष्टये व्रत मुक्तम नरेश्वरः एक भुक्तम तथा। दिन भर में एक बार अपने आप जो कुछ मिल जाए उसे खाना चाहिए और रात को उपवास करना। राजन, ये कायिक व्रत कहलाता है। कायिक व्रत किसे कहते हैं? एक बार भोजन करना और रात को कुछ न खाना, ये कायिक व्रत नियम है। और नाम गुणों का कीर्तन, सत्य भाषण, किसी की निंदा या चुगली ना करना, ये वाचिक व्रत है। एक व्रत कौन सा है? कायिक, जिसमें भोजन एक बार करना है। वाचिक व्रत कौन सा है? नाम गुणों का कीर्तन, सत्य भाषण, किसी की निंदा चुगली ना करना, वाचिक व्रत कहलाता है। अहिंसा, सत्य, किसी की वस्तु पर मन न चलाना, मन से भी ब्रह्मचर्य का पालन करना, कपट न करना, ये मानस व्रत कहलाता है। मन से भी ब्रह्मचर्य का पालन और कपट न करना, ये मानस व्रत है। 3 व्रत बताए। भगवान की उपासना में अनन्य भाव का होना परम आवश्यक है। प्रेमी साधक केवल एक भगवत प्रेम को ही चाहे और वह प्रेम भगवान से ही चाहे। दिन पर दिन केवल अहेतुक प्रेमी बढ़ता रहे, मोक्ष, ज्ञान, ऐश्वर्य, रिद्धि, सिद्धि या महान कृति कुछ भी नहीं चाहिए। ये प्रेम की भीख भी भगवान ही दे और किसी से प्रेम मांगना नहीं है। ये मानसिक जो व्रत है इसका कड़ाई से पालन करे। दूसरे की या दूसरी आशा करना अथवा दूसरे पर या दूसरा विश्वास भरोसा करना तो हृदय की जड़ता है। उपनिषद में स्पष्ट लिखा है, दूसरे पर विश्वास करना ये मन की, हृदय की, चित्त की जड़ता है। केवल एक विश्वास, वो है किशोरी का विश्वास। मुक्ति भुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हदि वर्तते। वास्तव में ये विषय बहुत रहस्यमय है। अधिकारी पुरुषों को राधा कृष्ण तत्व के ज्ञाता, किसी प्रेम प्राप्त सद्गुरु की सेवा में रहकर इस विषय को जानने की चेष्टा करनी चाहिए। अब प्रश्न ये आता है कि सद्गुरु के लक्षण क्या है? आजकल तो लोग अपने नाम के आगे पीछे सद्गुरु लगाने लगे हैं। शास्त्र क्या कहता है? कान फूकने, द्रव्यादि की आशा रखने वाले गुरु तो संसार में बहुत मिलते हैं, पर सद्गुरु किसे कहते हैं? शास्त्रों में बता, श्री कृष्ण रस तत्वज्ञ कृष्ण मंत्रम विदावरम। श्री कृष्ण रस तत्वज्ञ है, कृष्ण मंत्र विदावरम। कृष्ण मंत्र आश्रयो नित्यम लोभहीनम सदा शुचि संप्रदाय कृपा पूर्णो विरागी गुरु रुच्यते। नित्यम सदाचार नियोजका सद धर्म शासको नित्यम सदाचार नियोजका। ये सदगुरु के लक्षण बताए। गुरु उन्हें कहते हैं जो श्री कृष्ण तत्व को जानते हैं, श्री कृष्ण के अलावा उन्हें कोई प्रयोजन ना हो। जो श्री कृष्ण तत्व के जानने वाले हों, श्री कृष्ण के मंत्र ज्ञाताओं में श्रेष्ठ हों, जो सदा श्री कृष्ण के मंत्र का ही आश्रय रखते हों, लोभ से सदा रहित हों, अंदर बाहर सिर्फ केवल कृष्ण हो। ये तो गुरु की बात है। शिष्य के लक्षण क्या है? शास्त्र कहता है, प्रेम मार्ग के अधिकारी शिष्यों में पहला आवश्यक गुण तो भगवान में सहज अनुराग होना चाहिए।
श्री कृष्ण में जिनकी प्रीति नहीं है वह अन्य सब गुणों से विभूषित होने पर भी अधिकारी नहीं है। अत्राधिकार न भवेत कृष्ण भक्ति विवर्जिता। भक्ति के साथ कृतज्ञता, अभिमानता, विनय, सरलता, श्रद्धा, ये बड़ी जरूरी है। शास्त्र में गुरु को आज्ञा है जो लोभी हैं, कामी हैं, मैथुनी हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से कृष्ण तत्ववेता गुरु दीक्षा न दे। इसलिए परम पूज्य प्रातःश्रमणीय विनोद बाबा जी महाराज जो है, अनाधिकार न भवेत कृष्ण भक्ति विवर्जिता। दंभी, लोभी, कामी, क्रोधी को वह कृष्ण तत्व मंत्र नहीं देते। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है। हम तो इस्कॉन में देखते हैं, हमारे इस्कॉन में कम से 10 से 12 साल के बाद ही कृष्ण मंत्र मिलता है, क्योंकि जो श्री कृष्ण का अनन्य भक्त हो, दम, लोभ, काम, क्रोध से रहित हो, उसको ही यह विषय बताया जाता है। नहीं तो काम गायत्री, गोपाल गायत्री और गुरु गायत्री का अधिकारी लोभी कामी हो ही नहीं सकता। और यदि उनके पास चले भी जाए मंत्र तो उनको कभी फलदायी नहीं हो सकते। आगे की चीजें हम लोग कल स्मरण करेंगे। जय राधा।